हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ स्टडी यूटी एजुकेशन डेडिकेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर मैकेनिकल इन इंडिया। तो यहाँ पे हम लोग सर्व कर रहे हैं स्टीम नोजल एंड टरबाइन को। ये वीडियो नंबर आपका हो जाएगा फोर्थ। इससे पहले जो है 3 वीडियो आ चुका है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जरूर जाकर चेक कीजिएगा। मैंने एक काम किया, कल मैंने बहुत मेहनत करके रात भर आप लोग के लिए सारा प्लेलिस्ट बना लिए हैं, ठीक है। ताकि उसमें क्या होगा, आप लोग को हेल्प होगा। किस तरह बनाया, जैसे कि मान लो आर एस खुरमी सोल्यूशन, मैंने वहाँ पे लिखा है आर एस खुरमी सोल्यूशन, ठीक है। आर एस खुरमी सोल्यूशन एक प्लेलिस्ट बना है। इसके अंदर जितना भी आर एस खुरमी का सब्जेक्ट वाइज है, प्लेलिस्ट के अंदर प्लेलिस्ट होगा। अब यहाँ आर एस खुरमी से रिलेटेड जैसे कि आईसी इंजन हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, आपका सोम हो गया, टॉम हो गया, कोई भी सब्जेक्ट है वो सारा इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा आर के जन का जब खोलिएगा प्लेलिस्ट, तो उसके अंदर और प्लेलिस्ट मिलेगा आर के जन का सोल्यूशन का। इसी तरह प्रीवियस ईयर का डाला गया है, तो प्रीवियस ईयर जो भी एसएससी वगैरह का डाले हैं, मोटिवेशनल कुछ वीडियो होगा तो सारा वो मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज वगैरह जो, तो सारा तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कीजिएगा। कल मैं रात भर ट्राई मतलब पूरा मेहनत करके आप लोग के लिए वो प्लेलिस्ट बनाया हूँ, ताकि आप लोग को वो जल्दी मिल सके, हेल्प हो सके, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज योर स्टीम नोजल एंड टरबाइन। स्टीम नोजल एंड टरबाइन, ये आपका फोर्थ वीडियो हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लिए थे 55 तक देख लिए थे, ठीक है। हम लोग 55 तक देख लिए थे, यस, यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे 56 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ तक सॉल्व क्यों नहीं किए थे, बिकॉज यहाँ से स्टीम स्टीम टरबाइन का स्टार्ट हो रहा था। हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक देख लेंगे स्टीम टरबाइन के बारे में, देन हम लोग फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए चलते हैं हम लोग थोड़ा सा बुक में। ओके, तो यहाँ पे है स्टीम टरबाइन। देखिए इतना सारा मैं पढ़ने नहीं जाऊँगा, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा जो जैसा मैं हमेशा बताते आया हूँ, ठीक है। यहाँ से एकदम शॉर्ट चीज़ वही बताऊँगा। देखो होता क्या है ना, कि आपको बुक में ढेर सारा मिल जाएगा। मेरा वो नहीं है कि पूरा का पूरा बुक मैं आपको बता दूंगा। फालतू का चीज़ मैं बताते ही नहीं हूँ। वही बताऊँगा जो आपके एग्जाम में आएगा, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बताऊँगा, ठीक है। तो इसीलिए इस चैनल को सब कोई पसंद भी कर रहा है और ये रीज़न है। तो मैं सारा वो बताऊँगा जो चीज़, उसी चीज़ को आपको फोकस करना, अदर कुछ चीज़ को नहीं। देखो स्टीम टरबाइन बेसिकली होता क्या है, तो स्टीम टरबाइन जब प्राइम मूवर, यानी कि प्राइम मूवर होता है, जिसमें क्या होता है, हम लोग रोटरी मोशन निकालते हैं। क्या करके भाई, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द स्टीम। मतलब कहने का मतलब क्या है, हम लोग स्टीम को प्राइम मूवर में डालते हैं। भाई प्राइम मूवर बेसिकली क्या होता है, समझ लो ब्लेड होता है। ब्लेड इस तरह का रहता है और उसमें वेंस लगा रहता है, ठीक है। इसमें हम लोग हाई वेलोसिटी से स्टीम को डालते हैं। हाई वेलोसिटी जब हम लोग स्टीम को डालते हैं तो ब्लेड्स मेरा क्या करते लगता है, मूव करने लगता है। ये क्या करने लगता है, यानी इसी को बोलता है रोटरी मोशन। तो ये मूव करने लगता है। जब ये मूव करने लगता है तो वो मोशन में आ जाता है। उससे क्या होता है, एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी, यानी कि यहाँ पे हमको काइनेटिक एनर्जी मिल गया। यहाँ से हमको क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। इस हाफ एम बी स्क्वायर यानी कि इस मोशन को, यानी कि ये कैसा मोशन हो गया, डायनेमिक मोशन हो गया, स्टैटिक तो नहीं है, क्योंकि डायनेमिक मोशन है, ठीक है। तो जब हम लोग स्टीम को डालते हैं प्राइम मूवर में तो ये रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। रोटरी मोशन के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, पिस्टन के द्वारा इसके एनर्जी को हम लोग सेव करते हैं। एक आपका कोई भी बैटरी में सेव करते हैं या फिर ट्रांसफार्मर में सेव करते हैं, और उसके बाद उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेशन में या फिर फैन को चलाने में या फिर पंप को चलाने में हम लोग यूज़ करते हैं। सिंपल सा लॉजिक यही है, इसी को बोलते हैं स्टीम टरबाइन, ठीक है। अब स्टीम टरबाइन में यहाँ प्राइम मूवर में लगा रहता है ब्लेड्स। मेरा जो जितना भी ब्लेड्स रहता है उसमें हाई वेलोसिटी से स्टीम को हम लोग इंजेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी से हमको इंजेक्ट करते हैं। और जो मेरा ब्लेड्स रहता है, जो मेरा ब्लेड्स लगा रहता है वो कर्व ब्लेड रहता है। कैसा रहता है, कर्व ब्लेड रहता है, ठीक है। जो क्या करता है, चेंज करता है अपना डायरेक्शन को जब हम लोग हाईली स्पीड से स्टीम को उसमें मतलब इंजेक्ट करते हैं। बात समझ में आ रहा कि नहीं। देखो ये चीज़ अगर यहाँ पे है, इस तरह करके ब्लेड लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह करके ब्लेड लगा हुआ है, और यहाँ पे स्टीम हम लोग हाईली स्पीड से डाल रहे हैं। और ये कर्व है, देखो कर्व है, क्यों भाई, क्योंकि ये जो है सही तरह से स्टीम को जा सके और ये मूव कर सके। क्योंकि हमको इसको मूव कराना, घुमाना है। सीधा रख दिए तो ये मूव उतना नहीं कर पाएगा और ये डिस्ट्रक्शन भी हो जाएगा, टूट भी सकता है, खराब भी हो सकता है। इसलिए मूव करते हैं ताकि इसमें लॉसेस वगैरह भी कम से कम हो, शॉक भी क्रिएट ना हो। तो शॉक से बचने के लिए, झटका वगैरह से बचने के लिए, इससे टूटे ना, वो सारा चीज़ के लिए हम लोग इसको कर्व रखते हैं। और ज़्यादा ताकि एफिशिएंट हो सके, ज़्यादा ही जितना ज़्यादा मूव करेगा, क्योंकि हमको घुमाना ही काम है। इसके अलावा जो ब्लेड पिस्टन लगा हुआ रहता, पिस्टन वो जाके वो अपना मतलब एनर्जी को सेव कर लेगा, ठीक है। अब जो मेरा ब्लेड्स रहता है वो कर्व रहता है, और चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ द स्टीम रिसीव फ्रॉम द इम्पल्स, जैसे से वो अपना चेंज भी करता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग देखो यहाँ बोला गया दी एक्शन ऑफ द स्टीम इन द केस इज सेड टू बी डायनेमिक। इसीलिए हम लोग जो स्टीम को जो है, यानी कि अगर आपको बोल देगा, देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो हम लोग
दैट इज योर स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन पे जो हम लोग स्टीम यूज़ करते हैं वो स्टीम कैसा होता है, स्टैटिक होता है और डायनेमिक होता है, और स्टैटिक डायनेमिक दोनों होता है। तो आपको याद रखना कि मेरा कैसा होता है, स्टीम यानी कि जो गैस होता है वो मेरा डायनेमिक। जाहिर सी बात है, डायनेमिक मीन्स क्या होता है, जो मोशन में रहता है, गति में रहता है, तो गति में ही है ना ये चीज़ है। इसके अलावा देखो क्या बोला गया था, डायनेमिक प्रेशर ऑफ द स्टीम रोटेट द वेन्स और बकेट्स और ब्लेड डायरेक्टली। ठीक है, ये जाहिर सी बात है कि यही डायनेमिक प्रेशर जो मेरा स्टीम का डायनेमिक है, डायनेमिक प्रेशर यही स्टीम को मेरा स्टीम को रोटेट करके मेरा वेन्स वगैरह को घुमाता है। ठीक है, टरबाइन ब्लेड आर कर्व इन सच ए वे दैट स्टीम डायरेक्टली अपॉन इंटर विदाउट शॉक। ये मैंने पहले बता चुका हूँ कि ये ऐसे हम लोग कर्व वेन पे डालते हैं स्टीम को कि उसमें लॉसेस वगैरह जो है, वो झटका वगैरह जो है वो ना हो। ठीक है, इसके अलावा लॉसेस थोड़ा बहुत होता है, देखो ऑलवेज सम लॉसेस तो होता ही होता है, किसके चलते, फ्रिक्शन के चलते होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जब हम लोग स्टीम को डालते हैं तो ब्लेड के साथ वो फ्रिक्शन करता है, तो फ्रिक्शन से चलते थोड़ा बहुत लॉस होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि थोड़ा बहुत लॉसेस मेरा होता है, जो सरफेस ब्लेड और फिक्स जो ब्लेड होता है स्टीम के साथ जो कॉन्टैक्ट में आता है तो थोड़ा बहुत लॉस होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बोला गया कि दो एसेंशियल पार्ट होता है टरबाइन का, जो कि यहाँ दिया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखो सिंपली क्या बोला गया, फर्स्ट पॉइंट अगर पढ़िएगा, नोजल एंड फिक्स ब्लेड, नोजल और फिक्स ब्लेड इन सच ए इन विच द हीट एनर्जी ऑफ ए हाई प्रेशर स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये मैंने पहले बता दिया हूँ कि जब स्टीम को हम लोग डालते हैं ब्लेड वगैरह में तो क्या करता है, वो काइनेटिक एनर्जी, हाई जो प्रेशर रहता है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आप लोग को पता होगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होता है, ये क्या हो जाता है, ये आपका रोजी एच हो जाता है। और अगर हम लोग इसका बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम बी स्क्वायर, तो आपको इससे मतलब लेना है। ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर यानी कि ये इसमें क्या होता है, मास भी आ जाता है, कुछ वेलोसिटी आ जाता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। चलो इसके बाद यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट थोड़ा, अच्छा ये चीज़ को आप देख लीजिए। वैसे में भी क्वेश्चन कहीं पूछ सकता है कि स्टीम जो टरबाइन है वो रैंकाइन साइकिल में काम करता है। यही अगर हम लोग स्टीम इंजन का बात करेंगे तो स्टीम इंजन जो है वो मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल में काम करता है। मोटा मोटी कहने का मतलब क्या है कि स्टीम टरबाइन हो या फिर स्टीम इंजन हो, दोनों का दोनों जो हो मेरा रैंकाइन साइकिल में ही काम करता है। बस अगर थोड़ा सा और डिफाइन कर दे तो स्टीम टरबाइन जो है रैंकाइन साइकिल और स्टीम इंजन जो है वो मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल में काम करता है। नाउ यहाँ पे बोला गया कि एडवांटेज ऑफ स्टीम टरबाइन ओवर द रेसिप्रोकेटिंग स्टीम टरबाइन। देखो जो स्टीम टरबाइन होता है उसमें मेरा बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे स्टीम इंजन से, स्टीम इंजन से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है स्टीम टरबाइन। अब क्यों उससे बेटर है, पहला नंबर में देखो इसमें क्या होता है, अगर हम लोग स्टीम टरबाइन का बात करेंगे तो स्टीम टरबाइन पे मेरा जो स्पीड है वो ज़्यादा डेवलप होता है। स्टीम टरबाइन मेरा स्पीड क्या होता है, वो मुझे ज़्यादा मिलता है, बात समझ में, स्टीम मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है अगर कंपैरिजन करेंगे स्टीम इंजन से। इसके अलावा जो मेरा इफिशियंसी है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है। जो कंजप्शन होता है स्टीम कंजप्शन, कितना मतलब स्टीम लेके वो ज़्यादा जो मेरा हीट जनरेट करता है या फिर समझ लो वर्क आउटपुट देता है, तो ये बहुत ही कम, यानी कि कम हीट लेके, मतलब कम स्टीम को लेके ज़्यादा ये वर्क आउटपुट देता है, तो मेरा स्टीम कंजप्शन जो है वो मेरा कम होता है। ठीक है, ये सब किसका बात कर रहे हैं हम, स्टीम टरबाइन का बात करें। ये सारा एडवांटेज है किसके रिस्पेक्ट में, स्टीम इंजन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ सारा चीज़ कुछ कुछ दिया हुआ आप देख लीजिए। देखो सबसे में क्या बोला है, स्टीम टरबाइन में भी डेवलप हाइयर स्पीड एज ए ग्रेटर स्टीम रेंज इज पॉसिबल। तो सिंपल सा बात यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई हाई स्पीड इससे हमको मिलता है स्टीम टरबाइन में। इसके अलावा देखो इफिशियंसी जो है ये भी मेरा हाई होता है, स्टीम कंजप्शन मेरा लो होता है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये बहुत ही सेफ होता है, ये क्या होता है सेफली हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें मूवेबल पार्ट होता नहीं है, मूवेबल पार्ट ज़्यादा मूव नहीं करता है और ना ही स्लाइडिंग पार्ट होता है, इसीलिए मेरा ये सेफ होता है। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत ही कम जगह लेता है और इसका फाउंडेशन जब हम लोग करते हैं तो बहुत ही हल्का होता है, मतलब इजीली हम लोग फाउंडेशन कर सकते हैं। क्यों भाई, बिकॉज ये वाइब्रेशन भी नहीं होता है, बहुत ही लिटिल वाइब्रेशन होता है बट बहुत ही लो होता है, मतलब लो कम होता है। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ चूंकि लेस वाइब्रेशन होता है, इसके चलते मेरा ड्यू टू देखो यहाँ पे लेस वाइब्रेशन, क्यों, क्योंकि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे स्लाइडिंग वगैरह फ्रिक्शन वगैरह ज़्यादा मतलब वाइब्रेशन होता नहीं है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी कम मिलता है। ठीक है, ओके। इसके अलावा क्या लिखा गया है यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि द स्टीम टरबाइन लेस टेंशन ड्यूरिंग रनिंग, यानी कि देखो यहाँ पे जब हम लोग चलाते हैं तो होता ना कि भाई जब इंजन चल रहा तो बहुत सारा वर्कर उसके लिए देखता है कि कुछ गड़बड़ ना हो, तो मेरा जो है इतना इसको अटेंशन देने का जरूरत नहीं है, जब भी चलता है बिल्कुल स्मूथ चलता है, कोई वाइब्रेशन वगैरह होता नहीं है, तो ज़्यादा आदमी का भी जरूरत नहीं करता। यहाँ भी कॉस्ट मेरा बच जाता, तो और इसके चलते क्या होता है मेरा रिपेयर कॉस्ट हो या फिर जनरली जो है वो मेरा लो रहता है। बात समझ में इतना आ गया, ओके।
अब यहाँ पे आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन। तो दो तरह से क्लासिफिकेशन हम लोग स्टीम टरबाइन को करते हैं, एक तो हो गया मेरा इम्पल्स और दूसरा हो गया रिएक्शन। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ ये सारा चीज़, तो यहाँ से पढ़ के आपको कुछ पता नहीं चलेगा, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं दिया है जो कि एग्जाम में आता है, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। जैसे ये पढ़ सकते हैं कि भाई इम्पल्स टरबाइन जो होता है, प्रेशर ऑफ द स्टीम इज रिड्यूस इन नोजल एंड रिमेन कॉन्स्टेंट वाइल पासिंग थ्रू द मूविंग ब्लेड। मतलब करने का मतलब क्या हो रहा है कि प्रेशर जो होता है, देखो एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत जानना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं बाद में फिर से बताऊंगा इम्पल्स के बारे में, जो जो इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू में पूछा जाता है उस तरह का जो टॉपिक्स है, ठीक है। पहले देख लो यहाँ पे क्या बोला है कि द प्रेशर ऑफ स्टीम इज रिड्यूस इन नोजल। नोजल में जब सबसे पहले नोजल में जाता है, आपको पता है कि नोजल में क्या होता है, वेलोसिटी हाई कर देता है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर को लो कर देता है, उसके बाद ये डाला जाता है किस में, मेरा टरबाइन पे डालते हैं, ठीक है। तो मुझे ये भी पता है कि भाई शुरू में जब हम लोग डालते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम लोग स्टार्टिंग में जब हम लोग डालेंगे तो प्रेशर मेरा बहुत हाई रहता है और वेलोसिटी मेरा लो रहता है, ठीक है। लेकिन जब बाहर निकलता है तो प्रेशर उसका क्या हो जाता है, लो हो जाता है, प्रेशर लो हो जाता है और वेलोसिटी भी लो हो जाता है। कब, ये मैं बता रहा हूँ कि जो भी मेरा नोजल रहता है उसके जब बाहर निकलता तो देखो प्रेशर ऑफ द स्टीम इज रिड्यूस इन नोजल, ये तो पक्का है, ठीक है। एंड रिमेन कॉन्स्टेंट वाइल पासिंग थ्रू दी मूविंग ब्लेड। लेकिन जब मूविंग ब्लेड से पास होता है तो वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो मेरा फिक्स रहता है, वहाँ घटता बढ़ता नहीं है। पहला पॉइंट ये चीज़ हो गया इम्पल्स टरबाइन का। सेकंड पॉइंट क्या है, वेलोसिटी ऑफ द स्टीम इज इंक्रीजिंग इन नोजल एंड इज रिड्यूसिंग वाइल पासिंग थ्रू द मूविंग ब्लेड। अगर हम लोग देखो यहाँ पे नोजल का बात करेंगे तो नोजल से जब पास करता है तो मेरा वेलोसिटी बढ़ता है। जाहिर सी बात है, मैंने बताया था कि शुरू में वेलोसिटी मेरा कम होता है और प्रेशर मेरा ज़्यादा रहता है। जैसे ये थ्रोट से होते हुए पास करता है तो वेलोसिटी वहाँ पे हाई हो जाता है, तो वेलोसिटी मेरा क्या हो जाता है, हाई हो जाता है नोजल पे, लेकिन मेरा घट जाता है कब, मेरा मूविंग ब्लेड में जब जाता है तो घट जाता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि वहाँ पे भाई यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कम है ना नोजल में, इसीलिए तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो बढ़ गया। शुरू में मेरा कम था, वेलोसिटी बढ़ गया, लेकिन जब मेरा टरबाइन के ब्लेड में जाके वहाँ पे गिरा, ठीक है, जब यहाँ मेरा गिरा तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं है, तो वेलोसिटी कम होना ही होना है क्योंकि फैल गया पूरी तरह से, तो वेलोसिटी मेरा यहाँ पे लो हो जाता है जब ये मूविंग ब्लेड में आके गिरता है। समझ आया। इसके अलावा थोड़ा सा ये जान लो कि इसका अगर मैं बात करूँ कितना टाइप होता है इम्पल्स टरबाइन का, तो सबसे फेमस जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है वो आपका होता है द लेवल, ठीक है, द लेवल टरबाइन, ये पूछा जाता है। इसके अलावे जो है यहाँ पे है जैसे कर्टिस हो गया, इसके अलावे यहाँ पे रोटो है, ठीक है, और जोली इम्पल्स टरबाइन है, ये भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा द लेवल टरबाइन को जो है एक इम्पल्स टरबाइन पर, जो कि एक कैसा है, सिंपल इम्पल्स टरबाइन, एक सिंपल इम्पल्स टरबाइन है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे रिएक्शन टरबाइन का। तो रिएक्शन टरबाइन के बारे में क्या दिया है, द प्रेशर इज रिड्यूस इन फिक्स ब्लेड एज वेल एज इन मूविंग ब्लेड। मतलब अगर हम लोग प्रेशर का बात करेंगे तो चाहे फिक्स ब्लेड हो या मूविंग ब्लेड हो, दोनों में मेरा जो प्रेशर है वो मेरा घट जाता है। मेरा प्रेशर क्या हो जाता है, मेरा घट जाता है। देखो ध्यान देना, जब भी एक चीज़ को पढ़ोगे तो दूसरा से कंपैरिजन करना। देखो यहाँ पे क्या था, प्रेशर जो था वो मेरा अगर कांस्टेंट था, मेरा जब पास कर रहा था ब्लेड से, मूविंग ब्लेड से, लेकिन यहाँ अगर प्रेशर का बात करा तो ये घटता है। तो याद रखना कि इम्पल्स में मेरा प्रेशर जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर रिएक्शन टरबाइन का बात करेंगे तो चाहे मूविंग ब्लेड हो या फिक्स ब्लेड हो, वहाँ पर मेरा प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। तो प्रेशर का बात हो गया। अब हम लोग वेलोसिटी का बात करें तो वेलोसिटी का अगर बात करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ स्टीम इज इंक्रीजिंग इन फिक्स ब्लेड एंड डिक्रीजिंग वाइल पासिंग थ्रू द मूविंग ब्लेड। अब यहाँ पे प्रेशर का अगर बात कर रहे हैं, सॉरी वेलोसिटी का बात करें तो इंक्रीज होता है कब, जब वो फिक्स ब्लेड होता है तब, यानी अगर ब्लेड मेरा फिक्स है तब मेरा जो है वेलोसिटी वो मेरा इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर हम लोग पास करेंगे मूविंग ब्लेड से तो वहाँ जो मेरा वेलोसिटी है वो मेरा घट जाता है। मूविंग ब्लेड में प्रेशर जो है मतलब वेलोसिटी जो है वो घट जाता है, क्योंकि देखो एक तो मेरा यहाँ पे फिक्स ब्लेड है, ब्लेड जो भी है मेरा फिक्स है, तो यहाँ पे मेरा वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है। क्यों भाई, क्योंकि ब्लेड मेरा फिक्स है, तो ये फिक्स है, जैसा ये मूव ही नहीं करेगा, तो यहाँ आएगा तो यहाँ पे जोरदार फोर्स पड़ेगा। लेकिन मूविंग ब्लेड मीन्स क्या है कि ये ब्लेड मूव कर सकता है, तो मूव कर सकता है, वेलोसिटी इसका कम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ से वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है एक आपके रिएक्शन टरबाइन का, जो कि है पर्सन टरबाइन, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं ऐसा चीज़ जो कि आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब उस चीज़ का ध्यान में रखना। पहला चीज़ अगर हम लोग बात करेंगे, देखो मैं जितना भी बताया उसके शॉर्ट टर्म बता दे। सबसे पहले आप बात करें हम लोग स्टीम टरबाइन का, ठीक है, स्टीम टरबाइन। तो स्टीम टरबाइन क्या होता है, सबसे पहले एक चीज़ आप लोग को याद होना चाहिए कि वर्क ऑन रैंकाइन साइकिल। जो स्टीम टरबाइन होता है वो मेरा वर्क करता है रैंकाइन साइकिल में, और जो स्टीम इंजन होता है वो मेरा वर्क करता है मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल में। स्टीम टरबाइन यूज इन लार्ज मरीन, ठीक है, मरीन में बहुत बड़ा बड़ा जो मरीन होता है, यानी समुद्र में जो भी ले जाया जाता है पर्सन के लिए, तो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। स्टीम टरबाइन का यूज़ बता रहे। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन में यूज़ करते हैं। फैन आपका हो गया, कंप्रेसर हो गया, पंप हो गया, उस सबको रन कराने के लिए हम लोग स्टीम टरबाइन का यूज करते हैं। बस समझ में आया, ये सारा चीज़ में हम लोग स्टीम टरबाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गया।
ओके फिर आपसे पूछ सकता है कि एक्शन ऑफ स्टीम, जो स्टीम का एक्शन होता है वो कैसा होता है, स्टैटिक और डायनेमिक। तो याद रखना है कि एक्शन ऑफ स्टीम इन स्टीम टरबाइन इज डायनेमिक, डायनेमिक होता है। और जो भी ब्लेड्स लगा रहता है वो मेरा कैसा होता है, ब्लेड्स मेरा कर्व होता है, कर्व्ड होता है, जाहिर सी बात है कर्व होता है, ठीक है। ओके इसके अलावा जो स्टीम टरबाइन ब्लेड्स होता है, टरबाइन में स्टीम टरबाइन में जो जो मेरा ब्लेड होता है वो मेरा डेवलप करता है, मतलब सॉरी उसका जो चेंज रहता है, चेंज डायरेक्शन ऑफ द स्टीम जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, नोजल के द्वारा किया जाता है। यानी कि टरबाइन ब्लेड चेंज डायरेक्शन ऑफ स्टीम इशूड फ्रॉम द नोजल, क्योंकि जब तक भाई ये पहले तो नोजल से पास होते हुए मेरा क्या होता है, स्टीम जो है वो ब्लेड्स में जाकर टकराता है, ठीक है, टकराता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बुला रहा है कि स्टीम जो टरबाइन ब्लेड्स होता है, टरबाइन ब्लेड्स चेंज देयर डायरेक्शन, तो ये अपना डायरेक्शन कब चेंज करता है, जब मेरा नोजल से होते हुए मेरा स्टीम पास करता है। समझ गए। ओके आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लिए थे क्या स्टीम टरबाइन का क्या क्या एडवांटेज है, जैसे कि ये हाई स्पीड देता है, स्पीड बहुत ही हाई देता है, ठीक है, हाई स्पीड देता है। इसके अलावा इफिशियंसी जो है ये भी मेरा हाई होता है। स्टीम जो कंजप्शन होता है वो मेरा बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू दी रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन, ठीक है। और स्टीम आप बोल सकते हैं स्टीम इंजन को भी बोल सकते हैं, रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन या फिर स्टीम इंजन। तो ये सारा स्टीम टरबाइन का बेनिफिट है स्टीम इंजन के रिस्पेक्ट में। ओके इसके अलावा अगर हम लोग स्टीम इंजन का क्लासीफाई करेंगे, किसका, स्टीम टरबाइन का, सॉरी स्टीम टरबाइन का अगर क्लासीफाई करते हैं तो ये अलग अलग, जैसे कि अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द स्टीम फ्लो, कैसे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ स्टीम फ्लो, स्टीम कैसे फ्लो करता है उसके डायरेक्शन पे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जो नंबर ऑफ स्टेजेस होता है उसके बेसिस पे भी हम लोग इसको बांट सकते हैं। और मोड ऑफ द स्टीम, स्टीम को किस मोड से उसको हम लोग ले जा रहे हैं उस मोड पे भी डिपेंड करता है मेरे स्टीम टरबाइन, इसमें हम लोग क्लासीफाई करते हैं। इसके बाद हम लोग देखे थे स्टीम टरबाइन को दो भागों में डिवाइड कर दिए थे, एक तो हो गया आपका इम्पल्स टरबाइन और एक हो गया आपका रिएक्शन टरबाइन। अगर इम्पल्स टरबाइन का बात करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम में आ जाता है, तो पहला ये होगा कि स्टीम जो एक्सपेंड करता है वो पूरी तरह से नोजल में कर देता है, यानी कि स्टीम एक्सपेंड होली इन नोजल, यानी कि पूरी तरह से जो मेरा स्टीम रहता है वो जो एक्सपेंड होता है वो पूरी तरह से मेरा नोजल में ही हो जाता है। बात समझ में है, कहाँ हो जाता है मेरा, पूरी तरह से नोजल में ही हो जाता है। यही अगर हम लोग इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन का बात करेंगे तो ये आपका कुछ जो है पार्शियली आपका नोजल में भी करता है और पार्शियली आपका मतलब ब्लेड में भी करता है। तो नोजल और ब्लेड दोनों में जो स्टीम को एक्सपेंड करता है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे इम्पल्स टरबाइन का तो होली यानी कि पूरी तरह से स्टीम को जो एक्सपेंड करता है वो मेरा कहाँ कर देता है, आपका नोजल में ही कर देता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, इसको ध्यान रखिएगा। क्या याद रखिएगा कि इन इम्पल्स टरबाइन स्टीम एक्सपेंड होली इन नोजल। समझ गए। ओके इसके बाद करते हैं कि जो इम्पल्स टरबाइन में है तो इसमें मेरा प्रेशर ड्रॉप होता है और वेलोसिटी जो होता है वो भी मेरा वेलोसिटी प्रेशर ड्रॉप करता है और हीट भी मेरा जो हीट है वो भी मेरा क्या करता है, ड्रॉप करता है। ये चीज़ मैंने शुरू में बता दिया कि प्रेशर ऑफ द स्टीम रिड्यूस इन नोजल, नोजल में रिड्यूस होता है ये चीज़ है, यानी प्रेशर ड्रॉप और हीट ड्रॉप दोनों होता है किसमें, इम्पल्स टरबाइन में। फिर बात किए थे कि इम्पल्स टरबाइन का एग्जाम्पल होता है क्या, द लेवल इम्पल्स टरबाइन। ये कैसा होता है, मेरा सिंपल इम्पल्स टरबाइन है, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं स्मॉल पावर के लिए, जहाँ पे स्मॉल पावर चाहिए होता है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं स्मॉल पावर जनरेशन के लिए। बट अगर स्पीड ज़्यादा चाहिए तो ये हाई स्पीड के लिए भी यूज होता है, स्मॉल लेकिन हाई स्पीड के लिए, मतलब हाई स्पीड तो देगा लेकिन वो बहुत ही कम पावर जनरेशन के लिए होता है। तो याद रखिएगा द लेवल जो इम्पल्स टरबाइन होता है, जो कि एक सिंपल टाइप का इम्पल्स टरबाइन है, वो हाई स्पीड एंड स्मॉल पावर जनरेशन के लिए यूज में लाया जाता है। और द लेवल इम्पल्स टरबाइन में जो मेरा नोजल होता है वो बहुत ही पास होता है ब्लेड्स के। बात समझ में है, नोजल जो होता है नोजल के बहुत ही पास रखा था, यानी कि नोजल केप्ट वेरी क्लोज टू द ब्लेड्स, ब्लेड्स के बहुत ही पास रखा जाता है मेरा किसको, यानी कि डा लेवल इम्पल्स टरबाइन में नोजल को और ब्लेड्स को बहुत ही पास में रखा जाता है। ये भी आप लोग को याद हो गया। तो इम्पल्स टरबाइन से रिलेटेड 3-4 चीज़ फिर से रिपीट कर देता हूँ, जितना बार रिपीट कीजिए उतना बेटर है। पहला चीज़, स्टीम जो एक्सपेंड करता है पूरी तरह से नोजल में कर देता है, पहला। दूसरा चीज़ क्या कि द लेवल इम्पल्स टरबाइन जो होता है वो सिंपल इम्पल्स टरबाइन जो कि स्मॉल पावर जनरेशन के लिए और हाई स्पीड के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें नोजल और जो मेरा ब्लेड्स होता है दोनों को बहुत ही पास में रखा जाता है। और इम्पल्स टरबाइन में मेरा प्रेशर जो है वो मेरा ड्रॉप कर जाता है और साथ ही साथ हीट भी मेरा ड्रॉप कर जाता है। दोनों चीज़ हो गया। चलो ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा, एक चीज़ पूछा जाता है कि बताओ इम्पल्स टरबाइन को हम लोग आइडियल इम्पल्स टरबाइन कब बोलेंगे। बात समझ में आए क्या बोल रहे हैं, आइडियल इम्पल्स, चाहे तो ये सब आप लिख लीजिए। आइडियल इम्पल्स टरबाइन, आइडियल इम्पल्स टरबाइन कब बोलते हैं, आइडियल इम्पल्स टरबाइन कब बोलते हैं एक टरबाइन को, देखो जब मेरा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इनलेट, यहाँ मैं अगर बात करूँ कि क्या बोल रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट का
इनलेट का, वो अगर इक्वल टू हो जाता है कब, मेरा रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी मेरा इनलेट का वो बराबर हो जाता है रिलेटिव वेलोसिटी आउटलेट का, तब जो है हम बोल सकते हैं कि वो जो मेरा इम्पल्स टरबाइन है वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा आइडियल हो जाएगा, वो हो जाएगा आइडियल इम्पल्स टरबाइन। और ये होता कब है, जब मेरा फ्रिक्शन जो होता है वो मेरा नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो फ्रिक्शन होगा ही, और फ्रिक्शन होगा तो जाहिर सी बात है मेरा रिलेटिव वेलोसिटी कहीं ना कहीं घटेगा बढ़ेगा। लेकिन अगर हम लोग फ्रिक्शन लेस मान लेते हैं या फिर फ्रिक्शन को नेगलेक्ट कर देते हैं तो मेरा जो रिलेटिव वेलोसिटी है इनलेट का वो इक्वल टू हो जाता है रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट, और तब मेरा हो जाएगा आइडियल कंडीशन ऑफ इम्पल्स टरबाइन, यानी कि उसको बोल सकते हैं आइडियल इम्पल्स टरबाइन। बात समझ में आया अब। और ये होता क्यों नहीं है भाई, इम्पल्स टरबाइन क्यों नहीं होता, क्योंकि फ्रिक्शन लॉस होता है, और फ्रिक्शन लॉस जो होता है वो लगभग 10 से लेकर 15% होता है। तो ये भी कभी कभी पूछ देता है 10 से लेकर 15%, 10 से 15% तक मेरा फ्रिक्शन लॉस होता है, और इसी के चलते क्या होता है, मेरा इम्पल्स टरबाइन जो होता है वो मेरा ब्लेड फ्रिक्शन वगैरह जनरेट करता है, ठीक है। और इसी के चलते ये आइडियल इम्पल्स टरबाइन नहीं हो पाता है। समझ गए? ओके। बाकी और कुछ पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ओके, फिर एक पॉइंट आता है आपका ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट। क्या होता है ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट? ये क्या होता है, देखो ये बेसिकली रेशियो होता है रिलेटिव वेलोसिटी का इनलेट और आउटलेट पे। तो ये क्या होता है, आप लोग लिख लीजिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टीम। ये किसा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टीम, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट आउटलेट ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड। कहाँ पे, आउटलेट पे, ठीक है। ये कहाँ पे हो जाएगा, आउटलेट पे, आउटलेट ऑफ द ब्लेड। और नीचे में क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टीम, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टीम इन इनलेट ऑफ इनलेट टिप ऑफ द ब्लेड, तो ऊपर में क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टीम, आप लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट आउटलेट टिप ऑफ द ब्लेड डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट इनलेट टिप ऑफ द ब्लेड, दैट इज कॉल्ड योर ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट। तो ये भी कहीं कहीं पूछा जाता है, ठीक है। ओके, इसके अलावा एक सिंगल स्टेज आपका इम्पल्स टरबाइन भी होता है, सिंगल स्टेज। तो सिंगल स्टेज में आप लोग को बस दो ही चीज़ याद रखना कि सिंगल स्टेज में जो है उसमें हमको रोटेशन स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, इसी के चलते उसमें हम लोग गियरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ रिडक्शन गियरिंग। क्यों हम लोग ज़्यादा गियरिंग करते हैं, रिक्वायर्ड होता है क्योंकि उसमें हाई रोटेशनल स्पीड बहुत ज़्यादा हमको चाहिए होता है। रोटेशनल स्पीड जो होता है वो मुझे ज़्यादा चाहिए होता है, जिसके चलते हम लोग हाई गियरिंग करते हैं। और उसमें जो वेलोसिटी होता है स्टीम नोजल का, वो हम लोग यानी कि वेलोसिटी ऑफ द स्टीम नोजल इज नेग्लिजिबल, उसमें हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ठीक है। जब मैं बताऊंगा वो चीज़ मैं आप अच्छी तरह से आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, इसके अलावा जो मेरा टरबाइन होता है, ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, जो मेरा टरबाइन होता है, टरबाइन में जो फ्लूइड फ्लो करता है, यानी कि टरबाइन मानी इसमें जो मेरा एयर है या फिर वाटर फ्लो कुछ भी करा रहे हैं, अगर करा रहे तो फ्लूइड हो गया। फ्लूइड जो फ्लो करता है वो मेरा कंटिन्यूअस स्टडी फ्लो होता है। क्या होता है मेरा, कंटिन्यूअस स्टडी फ्लो, कंटिन्यूअस स्टडी फ्लो। आप बोलेंगे सर कंटिन्यूअस तो समझ में आ रहा है, स्टडी फ्लो क्या होता है, आप लोग मैकेनिक्स में पढ़े होंगे या फिर सॉम में पढ़े होंगे। स्टडी फ्लो इज ए प्रोसेस इन विच मैटर और एनर्जी फ्लो इज आउट और इन, यानी दोनों में क्या होता है मेरा सेम होता है, ठीक है। रेट जो मेरा सेम होता है, बात समझ में, यानी रिमेन कांस्टेंट एज टाइम चेंज, यानी टाइम के साथ साथ मेरा चेंज नहीं होता है। मेरा जो भी मैटर रहता है वो मेरा इनलेट पे और आउटलेट में दोनों मेरा सेम होता है, उसी को बोलते हैं स्टडी प्रोसेस। उसी को क्या बोलते हैं, स्टडी प्रोसेस या फिर स्टडी फ्लो प्रोसेस। आप लोग को समझ में ये चीज़ आ गया होगा। तो स्टडी फ्लो प्रोसेस मतलब क्या होता है, जितना इनलेट में मेरा रहता है क्वांटिटी, मास रहता है, वेलोसिटी रहता है, वो मेरा बाद में भी उतने ही मिल जाता है। मास जो होता है या मैटर जो होता है मेरा खत्म नहीं होता, मैटर और एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे मैटर और एनर्जी का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, मैटर का और एनर्जी का बात कर रहे हैं। तो चाहे मैटर हो या एनर्जी हो, वो जो है इन पे और आउट पे, इनलेट पे और आउटलेट पे ऑफ द सिस्टम में जो है वो मेरा सेम रहता है, चेंज नहीं होता, उसी को बोलते हैं स्टडी फ्लो प्रोसेस। बात समझ में आया? ओके। जैसे कि हम लोग ओपन सिस्टम में ले लेते हैं, ओपन सिस्टम में क्या होता है स्टडी फ्लो प्रोसेस में, उसमें क्या होता है कि हम लोग कोई भी चेंज नहीं देखते हैं। जो मेरा मास और एनर्जी सिस्टम रहता है वो मेरा इनलेट में जितना रहता है, इस तरह का करके हम लोग पढ़ते थे जब, तो यहाँ पे हम लोग देखते थे यहाँ पे जितना मेरा इन कर रहा है उतना मेरा यहाँ पे आउट भी कर रहा है। यहाँ पे जो भी मास मेरा है, जो भी मेरा एनर्जी है, वो जितना यहाँ पे था उतना यहाँ पे भी रहेगा। यानी M1 E1 अगर लेंगे तो यहाँ पे M1 E1 रहा, यानी कि जितना आया, ये ओपन प्रोसेस है, तो ओपन प्रोसेस में ये स्टडी फ्लो प्रोसेस हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो मेरा जो
जो मेरा टरबाइन होता है, टरबाइन में जो मेरा फ्लूइड फ्लो होता है वो मेरा स्टडी होता है, स्टडी फ्लो प्रोसेस होता है, कंटिन्यूस स्टडी फ्लो प्रोसेस होता है। और स्पीड ऑफ द फ्लो वेरी हाई होता है, लेकिन स्पीड जो होता है वो क्या होता है, वेरी हाई होता है, स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। ओके, इसके अलावा और एक चीज़ पूछा जाता है कि अगर मेरा टरबाइन पे एक्सियल डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, एक तो होता है मेरा एक्सियल डिस्चार्ज और एक होता है क्या मेरा, या फिर मान लो टरबाइन है, ये मेरा क्या है, टरबाइन है। और टरबाइन को अगर हम लोग बोलेंगे एक्सियल डिस्चार्ज टरबाइन, क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक्सियल डिस्चार्ज टरबाइन। ठीक है, एक्सियल डिस्चार्ज टरबाइन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो मेरा स्टीम लिव कर रहा है ब्लेड टिप के 60 डिग्री डायरेक्शन ऑफ द ब्लेड ऑफ द मोशन, यानी कि ब्लेड के मोशन के 60 डिग्री में अगर मेरा स्टीम जो है वो मेरा लिव करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या है कि इस तरह का जो टरबाइन है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल डिस्चार्ज टरबाइन। दूसरा एक टर्म आ जाता है एक्सियल फ्लो टरबाइन, क्या आता है मेरा, एक्सियल, इस सब में कन्फ्यूजन होता है इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। एक्सियल फ्लो टरबाइन होता है, टरबाइन। अब भाई एक्सियल फ्लो टरबाइन क्या होता है, तो एक्सियल फ्लो टरबाइन में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द स्टीम फ्लो जो होता है पैरेलल टू द टरबाइन एक्सिस, यानी कि जब मेरा जो स्टीम फ्लो करता है वो पैरेलल करता है टरबाइन एक्सिस के, टरबाइन के एक्सिस के अगर पैरेलल फ्लो करता है स्टीम यानी कि स्टीम फ्लो करता है वो टरबाइन एक्सिस के पैरेलल फ्लो करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल फ्लो टरबाइन। लेकिन अगर एक्सियल डिस्चार्ज का बात कर रहा तो उसका मतलब क्या है कि स्टीम जो मेरा लिव कर रहा है एट ब्लेड टिप 60 डिग्री डायरेक्शन ऑफ द ब्लेड मोशन, तो ये चीज़ हो जाता है। और जब मेरा 60 डिग्री में करता तो यहाँ पे व्रील रहता है आउटपुट पे, आउटलेट पे वो मेरा जीरो हो जाता है। बात समझ में आया, तो चलो ये चीज़ सारा चीज़ जो हो गया, जितना भी मैंने बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बाद में मैंने बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को लगाते हैं, राइट। ओके, और जो जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए सबसे पहले अभी तुरंत लाइक कर लो और कमेंट जरूर करना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, ट्विटर में, जहाँ भी हो सके आप लोग इंजीनियर बंदे हो यार, पूरा पूरा शेयर करो, ठीक है, हर जगह शेयर करो। अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल है व्हाट्सअप वगैरह जहाँ पे सारे जितने भी कॉलेज के आप लोग मेंबर हैं, या फिर कॉलेज के जितने भी, कॉलेज का तो ग्रुप होगा ही होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, तो सारे जगह पे सेंड करो, ताकि और वैसी जगह भी सेंड करना जहाँ पे वर्थ इट थोड़ा हो, यानी कि यहाँ पे इंजीनियर्स वगैरह हो जिन लोगों को हेल्प हो सके, चाहे डिप्लोमा का बीटेक का, ऐसा नहीं कि ऐसा जगह भेज दें जो कि ननटेक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वैसा जगह शेयर करना जहाँ पे हेल्प हो सके हम लोग का। और आप लोग अच्छे से कमेंट वगैरह जरूर कीजिए, लाइक वगैरह पूरा, और वीडियो को पूरा देखो, आप लोग भागो नहीं, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर देखे थे कितना तक, 54 तक हो चुका था, 55 तक देखते हैं, ठीक है। 55, एक सेकंड, 55 भी आपका हो गया था 56 से, यानी कि स्टीम टरबाइन से स्टार्ट करेंगे, ओके, ठीक है। ओके, क्या बोला द एक्शन। अब देखो क्वेश्चन जब लगेगा ना, अभी 5 मिनट में पूरा का पूरा 20-30 क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों? बिकॉज मैंने थ्योरी बहुत अच्छे से बता दिया, भले मैं शॉर्ट में था, ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल वाइज बता, डिटेल वाइज तो और लंबा जाएगा, वो मैं आर के जन में करूँगा, ठीक है। यहाँ पे बस उतना ही बता रहा हूँ जितना इंपॉर्टेंट है। वैसे भी देखो लगभग आधा घंटा का वीडियो हो गया, आधा घंटा का वीडियो में जितना बताएं उतना इनफ है, ठीक है। और भी बताया जा सकता है। देखो इंजीनियरिंग जो है वो कभी भी पढ़ के ख़त्म नहीं किया जा सकता, आप चाहे तो 10 साल पढ़ सकते हैं, कि पढ़ने लायक तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको ये पकड़ना पड़ेगा हमको कितना पढ़ना कितना छोड़ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में, ये मैं हर बार बात बोलता हूँ, क्योंकि ऐसा मैं एक चीज़ बताता हूँ। एक मेरे सीनियर थे, ठीक है, बहुत ही अच्छे थे, वो IISc बेंगलोर जाना चाह रहे थे, ठीक है, IISc बेंगलोर वहाँ पे, ठीक है, IIT जो IISc बेंगलोर जहाँ पे आपका से IIT बॉम्बे हो गया, IIT दिल्ली हो गया, ये सब तो फेमस है ही, बट उनको जाना था रिसर्च वगैरह में, तो IISc बेंगलोर में जाना चाह रहे थे। तो वो इतना तेज थे कि सारा का सारा बुक जो है गेट के मैकेनिकल के खाए हुए थे, हर वो न्यूमेरिकल जानते थे, बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। नंबर बहुत अच्छा आया था गेट में, 60+ आया था, बट वहाँ नहीं हो पाया था। और जबकि वो उतना कैपेसिटी रख, मतलब उनका था उनके अंदर कि वो 80+ ला सकते थे, गेट में नहीं आया था। इसके रीज़न क्या था कि वो एक गलती करते थे, और वो गलती क्या करते थे कि ना, वो जिस बुक को पढ़ते थे ना, वो अनसन भी बहुत सारा पढ़ चुके थे, ठीक है। अनसन मतलब कि मतलब टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा करते थे, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं था, वो आता नहीं था। वो बाद में हम लोग को बताए भी थे कि मैं करता था, उसको पढ़ने में उनको शौक था, तो क्या करते थे ना, किताब का पढ़े, जैसे इतना थ्योरी मुझे पता चल गया, इतना इनफ है मेरा क्वेश्चन लगाने के लिए, कि भाई आप एक टारगेट कर रहे हो ना, आपको तो PhD नहीं करना है, और वो ज्ञान नहीं लेना कि भाई ढेर सारा जो मन आया पढ़ते रहो, तो उसके बाद क्वेश्चन लगाना। तो वो ना बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते थे, बहुत पढ़ते थे, बहुत बुक पढ़ते थे, लेकिन जितना जरूरत था उससे ज़्यादा भी पढ़ लेते थे। तो वो कहीं ना कहीं वो टाइम उनका ले रहा ना, तो उनके चलते ना कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता था, और उसके चलते वो जानते हुए भी क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते, क्योंकि उनके पास ढेर सारा नॉलेज था, वो हर चीज़ के बारे में जानते थे, तो हर चीज़ के बारे में ना डीपली सोचने लगते थे कि अच्छा ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है। तो वो वाला गलती मत करना, बात समझ में आती। इसलिए ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा जरूरी कितना छोड़ना है, ठीक है, इसलिए उतना ही पढ़ो जितना ज़रूरत है। और बाकी
अगर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो उसके लिए आरके जैन में बताएंगे, तब सब बताएंगे, ठीक है। वैसे इतना इनफ है। चलो तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन से। तो कभी कभी ना कुछ कुछ कहानी भी सुन लेना चाहिए, क्योंकि ये सारा कहानी में आपको ये पता चलता है कि भाई अच्छा वो गलती किया था, इसलिए मैं ये सारा चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो ये सारा चीज़ अगर आप लोग को नहीं पसंद ना, कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर आप बीच में जो बकते हैं वो मत बकिए, ठीक है। मैं नहीं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ आप लोग बताइएगा। अगर आप लोग को ये चीज़ सही नहीं लग रहा तो जरूर बताइएगा, ठीक है, कि सर आप बीच में वैसा मत बोलिए। और अगर आपको पसंद लगे तो ये भी जरूर बताइएगा कि सर ठीक है, इस तरह का कहानी वगैरह बताइए। कहानी में नहीं बताता हूँ, जो भी चीज़ बताता हूँ ये रियल में बताता हूँ, जो कि होता है, जो कि हुआ था, ठीक है। ऐसा होता है, उन लोग के साथ ऐसा हुआ है, और उन लोग 3-4 साल तक रुक गए थे, कोई 5 साल तक रुक गया था, ये सारा गलती के चलते, ठीक है। और बाद में वो सारा गलती बोलते भी हैं कि ये अगर गलती नहीं करता तो मैं अभी और कहीं रहता, अभी इतना लेट हो गया, तब जाके वहाँ गया, फिर नहीं जा पाया। बहुत कोई ऐसा है कि नहीं जा पाता है। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक्शन ऑफ द स्टीम इन स्टीम टरबाइन इज, तो स्टीम टरबाइन में स्टीम का एक्शन कैसा होता है, मैंने बताया था डायनेमिक होता है, ठीक है, डायनेमिक होता है। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 57। द टरबाइन ब्लेड्स, ठीक है, क्या बोल रहा है कि टरबाइन ब्लेड्स आर, टरबाइन ब्लेड कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, सर्कुलर होता है, कर्व होता है, मेरा कर्व होता है। क्वेश्चन 58, द टरबाइन ब्लेड डू नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द स्टीम इशू फ्रॉम द नोजल, तो ये क्या सही बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। मैंने बताया था कि टरबाइन ब्लेड जो होता है वो चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ द इशू, जब नोजल से वो क्या कर जाता है, स्टीम को इसको छोड़ा जाता है, तब जाके वो चेंज डायरेक्शन करता है, तो ये गलत दिया है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 चलते हैं। 59 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर स्टीम टरबाइन एज कम्पेयर टू द रेसिप्रोकेटिंग टरबाइन, कौन सा जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है स्टीम टरबाइन को रिलेटेड, कंपेयर किससे करना हमको, स्टीम इंजन से। तो पहला बोला कि स्टीम टरबाइन डेवलप हायर स्पीड, तो ये भी सही है, स्टीम टरबाइन जो है हायर स्पीड को डेवलप करता है। आगे बोला एफिशिएंसी जो होता है स्टीम टरबाइन का वो हाई होता है, ये भी सही है। और स्टीम कंजप्शन जो होता है लेस होता है, तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव क्या हो गया, करेक्ट हो जाता है। ये सारा सारा स्टेटमेंट करेक्ट है, किसके लिए, स्टीम टरबाइन को लेकर, और किससे कंपेयर कर रहा है, स्टीम इंजन से, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 60, क्या बोला, स्टीम टरबाइन में भी क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू, तो मैंने बताया था कि इसको डायरेक्शन ऑफ फ्लो के बेसिस पे, नंबर ऑफ स्टेज के बेसिस पे, और मोड ऑफ द स्टीम एक्शन के बेसिस पे हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी कि डी हो जाएगा 60 का करेक्ट आंसर। 60 का क्या होगा, डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61, क्या बोला, इन इम्पल्स टरबाइन द स्टीम एक्सपेंड, तो मैंने बताया था स्टीम जो एक्सपेंड करता है फुल्ली कहाँ कर देता है, नोजल में कर देता है, कहाँ कर देता है, मेरा नोजल में कर देता है, ठीक है। ये अगर हम लोग इम्पल्स ना लेके रिएक्शन लेंगे तो आपका नोजल और ब्लेड दोनों में पार्शियली पार्शियली जो स्टीम को एक्सपेंड करता है, लेकिन ये क्या करता है, पूरी तरह से स्टीम को छोड़ देता है नोजल में ही, ठीक है। ये काम कौन करता है, मेरा इम्पल्स टरबाइन में करता है, ठीक है। तो 61 का हो गया मेरा बी। 62 आते हैं, द लेवल टरबाइन इज अ, तो मैंने बताया था कि इम्पल्स टरबाइन होता है और एक सिंपल इम्पल्स टरबाइन होता है, तो 62 का ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर से वही क्वेश्चन पूछा है कि द लेवल टरबाइन इज अ सिंगल रोटेट इम्पल्स टरबाइन, मल्टी रोटेट इम्पल्स टरबाइन, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन, तो पहली बात तो भाई रिएक्शन टरबाइन है नहीं, ठीक है, ये इम्पल्स टरबाइन ही है। अब ये सिंगल रोटर हो गया फिर मल्टी रोटर हो गया, तो बेसिकली ये एक सिंगल रोटर होता है, सिंपल टरबाइन है, सिंगल रोटर का होता है, ठीक है। आगे चलते 64 में बोला, इन टरबाइन द फ्लूइड अंडरगो अ कंटिन्यूअस स्टडी फ्लो प्रोसेस एंड स्पीड ऑफ द फ्लो इज, मैंने बताया था कि टरबाइन पे जो मेरा फ्लो होता है वो मेरा कंटिन्यूअस स्टडी फ्लो प्रोसेस होता है, और स्पीड मेरा हाई होता है, वेरी हाई होता है, बहुत ही हाई स्पीड रहता है, ठीक है। मेरे स्टीम का स्पीड बहुत ही हाई होता है, फ्लो जो करता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 हो गया। चलते 65, स्टीम टरबाइन आर यूज फॉर, स्टीम टरबाइन को हम लोग यूज़ क्या करते हैं, मैंने बताया था मरीन में करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में करते हैं, जो मेरा चलाने के लिए, रन करने के लिए, फैन को रन करने के लिए, कंप्रेसर पंप को रन करने के लिए करते हैं, मतलब ऑल ऑफ दिस क्या हो गया, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते 66, क्या बोला कि इम्पल्स टरबाइन, तो इम्पल्स टरबाइन क्या होता है, देखो क्या बोला है, पढ़ते हैं, इन द स्टीम इज एक्सपेंड इन नोजल ओनली एंड देयर इज ए प्रेशर ड्रॉप एंड हीट ड्रॉप, तो पहला ही सही हो जाएगा। मैंने बताया था कि स्टीम जो होता है वो फुल्ली पूरी तरह से कहाँ पे वो एक्सपेंड कर देता है, वो नोजल पे ही पूरी तरह से एक्सपेंड कर देता है, और इसमें जो है प्रेशर ड्रॉप होता ही होता है, क्योंकि भाई नोजल पे ही पूरी तरह से एक्सपेंड कर दिया ना, तो जब बाहर निकलता है तो प्रेशर तो यहाँ ही होता है और वेलोसिटी मेरा लो होता है, लेकिन यहाँ जब जाता है तो प्रेशर मेरा क्या हो जाता है, लो हो जाता है, तो प्रेशर ड्रॉप होता है और साथ ही साथ मेरा हीट भी ड्रॉप कर जाता है, तो यहाँ 66 का ए हो जाएगा। 67 के आ जाइए, क्या बोला कि इन द लेवल इम्पल्स टरबाइन द नोजल इज केप्ट वेरी क्लोज टू द ब्लेड, तो बिल्कुल सही है, इसमें जो होता है नोजल वो बहुत ही पास रखा जाता है ब्लेड के। आगे फिर से क्वेश्चन पूछा गया है कि द लेवल टरबाइंस आर मोस्टली यूज कहाँ पे करते हैं, मैंने बताया था हाई स्पीड के लिए और पावर जनरेशन स्मॉल के लिए करते हैं, तो अगर यहाँ पे पढ़ेंगे तो कौन सा हो जाएगा, स्मॉल पावर जनरेशन लो स्पीड, ये डी नंबर हो जाएगा, यानी कि स्मॉल
पावर जनरेशन के लिए और हाई स्पीड के लिए, ठीक है, स्मॉल पावर पर्पस और हाई स्पीड के लिए करते हैं। तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 68 का। चलते हैं 69, क्या बोला गया है, इन आइडियल इम्पल्स टर्बाइन। देखो आइडियली मैंने कब बताया था, आइडियली कब जब होता है, जब मेरा जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है इनलेट का और आउटलेट का दोनों सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है तब। और ये होता कब, जब हम लोग फ्रिक्शन लेस यानी कि नेग्लेक्ट कर देते हैं फ्रिक्शन को। तो अगर 69 का देखेंगे बी नंबर में, द रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट ऑफ द मूविंग ब्लेड इज इक्वल टू दैट ऑफ आउटलेट, यानी इक्वल होता है। तो आगे चलते हैं 70, द ब्लेड फ्रिक्शन इज इम्पल्स टर्बाइन रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ द स्टीम। देखो फ्रिक्शन के चलते क्या होता है, मेरा इम्पल्स टर्बाइन का जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस होता है। कितना तक होता है मैंने बताया, 10 से लेकर 15% तक जो होता है वो मेरा होता है। और इसी के चलते जो है वो आइडियली नहीं बन पाता कभी, ठीक है। ओके आगे यहाँ बोला गया इन इम्पल्स टर्बाइन व्हेन द फ्रिक्शन इज नेग्लेक्ट। अगर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देंगे तो इसी से हमको पता चलता है भाई, जैसे हम लोग फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, आइडियल इम्पल्स टर्बाइन हो जाएगा। और आइडियली मीन्स क्या होता है, इनलेट का वेलोसिटी और आउटलेट का वेलोसिटी मेरा सेम हो जाएगा। तो पूरा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्टीम एट आउटलेट टिप ऑफ द ब्लेड इज इक्वल टू हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्टीम इन इनलेट ऑफ द ब्लेड ऑफ द इनलेट ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड, तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में, अ सिंगल स्टेज टर्बाइन इज नॉट यूज बिकॉज इट रिक्वायर्ड लार्ज रिडक्शन गियरिंग ड्यू टू द वेरी हाई स्पीड। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसीलिए हम लोग, मैंने बताया था कि जो सिंगल स्टेज टर्बाइन होता है उसमें हम लोग गियरिंग ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उसको हाई स्पीड चाहिए होता है, इसीलिए इसको हम लोग ज़्यादा यूज करते नहीं हैं। 73 में आ जाते हैं, क्या बोला गया, अ सिंगल स्टेज इम्पल्स टर्बाइन द वेलोसिटी ऑफ द स्टीम अप्रोच नोजल इज नेग्लिजिबल। तो क्या इसमें नेग्लिजिबल कर देते हैं, तो ये आपका सही है, ठीक है। जो सिंगल स्टेज इम्पल्स टर्बाइन होता है उसमें वेलोसिटी ऑफ द स्टीम अप्रोच जो होता है वो हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये नोमरिकल है, चाहे तो इसको आप लोग आंसर दे सकते हैं। इसको मैं बाद में आपको सॉल्व कराऊंगा जब आर एस का टोटल नोमरिकल कराऊंगा चैप्टर वाइज, ज़्यादा नहीं होगा, एक सब्जेक्ट में। जैसे मान लीजिए मैं स्टीम नोजल का ही बात करूँ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 गो नोमरिकल होगा। तो इस तरह करके मैं सारा सब्जेक्ट का ले आऊँगा। तो मैं इसको आप आंसर कर सकते हैं, मैं इसको बाद में बनाऊंगा क्योंकि इसके लिए बोर्ड वगैरह चाहिए और मैं अभी ये स्क्रीन रिकॉर्डर से सेव कर रहा हूँ, तो इसके लिए नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में, क्या बोला था, ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट इज रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्टीम एट आउटलेट टिप ऑफ द ब्लेड टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्टीम इन इनलेट। तो ये मैंने बताया था कि ब्लेड जो वेलोसिटी होता है, ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट, वो मेरा रिलेटिव वेलोसिटी होता है इनलेट का और आउटलेट का, ठीक है, आउटलेट बाय इनलेट। तो ये दिया है रिलेटिव वेलोसिटी आउटलेट का और डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट, तो ये बिल्कुल सही है। ओके यहाँ बोला गया 76 में, अ टर्बाइन इज सेड टू बी एक्सियल डिस्चार्ज। मैंने बताया था एक्सियल डिस्चार्ज कब होता है, जब स्टीम लीव करता है ब्लेड टिप के 60 डिग्री डायरेक्शन टू द ब्लेड मोशन। तो ए नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 77 बोला, इन अ टर्बाइन जनरली डायरेक्शन ऑफ द स्टीम फ्लो इज पैरेलल टू एक्सियल टर्बाइन एक्सिस। तो यहाँ बोला कि जब स्टीम फ्लो करता है मेरा पैरेलल टू द टर्बाइन एक्सिस के पैरेलल जो है मेरा स्टीम फ्लो करेगा, तो उसको बोलते क्या थे, उसको हम लोग बोलते थे एक्सियल फ्लो टर्बाइन। मैंने आपको बताया था ये भी, तो ये ट्रू दिया है। वेलोसिटी ऑफ द व्हील एट आउटलेट फॉर एक्सियल डिस्चार्ज टर्बाइन, तो ये मैंने बताया था 0 होता है। क्या होता है मेरा, 0 होता है, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 79 में, इन अ रिएक्शन टर्बाइन। तो रिएक्शन टर्बाइन के बारे में यहाँ पे क्या बोला गया, मैंने बताया था कि जब रिएक्शन टर्बाइन हम लोग लेते हैं तो रिएक्शन टर्बाइन में जो है वो मेरा जो स्टीम है वो एक्सपेंड करता है नोजल पे भी, और स्टीम जो है वो ब्लेड पे भी जो है पार्शियली वो अपना एक्सपेंड करता है। तो अगर यहाँ पे अगर देखते हैं तो पहला नंबर क्या हो रहा है, द स्टीम इज अलाउड टू एक्सपेंड इन नोजल वेयर इज गोज ए हाई वेलोसिटी बिफोर इट इंटर फ्रॉम द मूविंग ब्लेड। बी नंबर देखते हैं क्या बोला, द एक्सपेंशन ऑफ द स्टीम टेक प्लेस पार्शियली इन फिक्स ब्लेड एंड पार्शियली इन मूविंग ब्लेड। तो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन टर्बाइन में जो मेरा एक्सपेंशन होता है स्टीम का वो मेरा कुछ ब्लेड में भी होता है और कुछ नोजल में, मतलब कुछ मेरा फिक्स ब्लेड में होता है और कुछ मेरा मूविंग ब्लेड में होता है, ठीक है। नोजल बोल रहे हैं, कुछ फिक्स ब्लेड में और कुछ मेरा नोजल ब्लेड में हो जाता है, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 80 आ जाते हैं, पार्सन टर्बाइन इज है। पार्सन टर्बाइन कैसा टर्बाइन होता है, मैंने बताया था ये एक मेरा रिएक्शन टर्बाइन होता है जो कि सिंपल होता है, ठीक है। तो 80 तक रहते हैं, मेरा बैटरी भी लो हो गया है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा इसके आगे, इसमें 140 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा और 3-4 आएगा और ये मेरा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।